एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की जीके की शानदार क्लास में। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न ये कह रहा है, श्रीलंका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा पटाना के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहता है? तो ये हम लोग का इरावदी नदी हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, कह रहा प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा? तो ये इटली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा गोवा। गोवा जो है ये हमारा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर में स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो जो गुजरात है, गुजरात ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, कह रहा त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि जो जापानी पेय शेक का निर्माण किससे किया जाता है? तो ये चावल से जापानी शेक पेय का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नलकूप द्वारा सिंचाई की विधि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये हमारा चीन में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? तो ये प्रथम यूरोपीय देश इटली था जो प्राकृतिक गैस का उपयोग करता था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा फरगना घाटी किस एशिया में स्थित है? तो जो फरगना घाटी है ये हमारे मध्य एशिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, कौन सी नदी आसाम में और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी आसाम में अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है यह आसाम में अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कह रहा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42% है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कुंचिकल जलप्रपात जो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि वैसाखी पर्व किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो जो वैसाखी पर्व है यह मुख्य रूप से पंजाब राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा भारत में कितनी मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं? तो भारत में कुल 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जो भील जनजाति है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो ये प्रतिभा पाटिल जी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सतलुज नदी है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न कह रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो जो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर है ये ओम बिरला जी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है डल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये पिंजौर और हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो भरतनाट्यम नृत्य है
ये हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 वाला ये कह रहा है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है। तो सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है ये वीणा को माना जाता है कि वीणा जो है ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है गोवा की राजधानी क्या है। तो जो गोवा की राजधानी ये हमारा पणजी है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्रसिद्ध नृत्य शास्त्र किसने लिखा था। तो जो प्रसिद्ध नृत्य शास्त्र है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पंडित भीमसेन जोशी किससे जुड़े थे। तो जो पंडित भीमसेन जोशी हैं ये शास्त्रीय गायन से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कारगिल युद्ध जो था ये सन 1999 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कह रहा है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो खजुराहो मंदिर है यह मध्य प्रदेश नामक राज्य में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख त्यौहार के बारे में। भारत के प्रमुख त्यौहार के बारे में देखते हैं कि कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंध रखता है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग देखेंगे पहला हम लोग का ये कह रहा है कि जो ओणम है कौन सा है ओणम। ओणम हमारा केरल राज्य से संबंध रखता है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। लोहड़ी पंजाब में है। पुरी का रथ त्यौहार ये उड़ीसा का है। आगे देखते हैं करा पुष्कर मेला ये राजस्थान का है। ज्वालामुखी मेला ये हिमाचल प्रदेश का है। कंस मेला ये उत्तर प्रदेश का है। पूरम मेला ये केरल का है। छठ पूजा बिहार का है। वैशाखी पंजाब का है। आगे चलेंगे। अगला कह रहा है कि दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल। बिहू ये असम का है। गणेशोत्सव ये महाराष्ट्र का है। विठोबा त्यौहार ये कहाँ का महाराष्ट्र का है। माघ मेला ये राजस्थान का है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।